हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। आज हम लोग जो PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस और 2000 जेई मेंस 2019 टू 20, ये पूरे चैनल पे अपडेट कर रहे हैं। सो द लास्ट चैप्टर इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर हमें रिवाइज करना है और मीन्स जो क्वेश्चंस हैं 2019 टू 20 दैट वी आर गोइंग टू अपडेट ऑन टू द चैनल। और ITF आपको मालूम होना चाहिए गाइस, 13 पार्ट्स में चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और ये क्वेश्चंस अपडेट होना पेंडिंग थे, तो वो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बी द पार्ट 14। तो ये पार्ट 14 होगा और ऑलरेडी 13 पार्ट्स अवेलेबल है चैनल पे। आपके 13 पार्ट्स इस तरह से अवेलेबल है। सो कम टू द पार्ट 14 गाइस। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दैट इज ऑफ जेई मेन 9th of January 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, इफ cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल्स टू π/2 और एक कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन आपको मालूम है हमेशा थोड़ा ध्यान देख के करना होता है। x ग्रेटर देन 3/4 देन x इक्वल्स टू, तो ओवरऑल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 2019 में आपको इसमें एक काम करना है, ये देखना है कि वाई दिस कंडीशन इज गिवन हियर, राइट गाइज, कि when x is greater than 3/4 तो जो 1/x होगा इसमें 1/x will be less than 4/3 और 1/x अगर less than 4/3 अगर आप यहाँ रखते हैं, इस कंडीशन में भी रखते हैं 4/3, अगर ये 3/4 है, अगर इसको 3/4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दिस इज 3/4x हो गया एंड लेस देन दिस इज 4/3 एंड 3/4, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 1 बिकॉज ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो यू कैन राइट द 3/4x इज लेस देन 1। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए लेस देन 1 हो गया तो ये इसकी कॉस इनवर्स की जो डोमेन होता है -1 to 1 के बीच में आएगा और वो सेकेंड वाली वैल्यू, ये वैल्यू तो और भी इससे छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे डोमेन में ये फिट बैठता है, तो वी कैन वर्कआउट ऑन टू दिस, राइट। तो आप एक काम करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं इसको आप इधर ही रहने दीजिए, एक नंबर को उधर ले जाओगे। सो दिस इज द कॉस इनवर्स ऑफ 3/4x इक्वल्स टू π/2 माइनस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स ऑफ 2/3x, राइट। इस तरह से लिख देंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ओनली, राइट। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x विल बिकम द साइन इनवर्स x. So the cos inverse 3/4x equals to π/2 minus cos inverse of something that becomes the sin inverse. So ये वैल्यू हो जाएगी आपकी sin inverse of 2/3x. ठीक है, अब इस एंगल को या तो मैं cos को sin में कन्वर्ट कर दूं या sin को cos में कन्वर्ट कर दूं और उसके बाद में डायरेक्टली दोनों साइड से हम उसको हटा देंगे, इन्वर्स फंक्शन को हटा देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अगर ये एंगल थीटा होता है गाइज, साइन इनवर्स 2/3x इक्वल्स टू सम थीटा वगैरह ले लेंगे। सो दिस इज साइन थीटा इज 2/3x, राइट। 2/3x, अगर ये 3x है तो इनके स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे, सो दैट विल बिकम द 9x² - 4, राइट। ये चीज़ क्लियर है। अगर हाइपोटेनियस 3x है और परपेंडिकुलर 2 है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस किया और रूट ले लिया। ठीक है, वो हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स में है और सेकंड वो भी हम कॉस इनवर्स में ले आएंगे। सो वैल्यू जो है आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू इज कॉस इनवर्स ऑफ √ ऑफ 9x² - 4/3x। तो ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो, cos इनवर्स 3/4x equals to this value becomes that is the cos inverse of √ of 9x² - 4 upon that is 3x। ठीक है, अब हमारा काम यही है कि दोनों तरफ से cos इनवर्स हटा देंगे। so just remove the cos inverse from both side. so this value is equals to, that value is 3/4x equals to √ of 9x² - 4 डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए 9/16x², सो 9x² - 4/9x², राइट।
एक एक्स स्क्वायर आप उड़ा सकते हो। रीज़न ये है क्योंकि x की वैल्यू 0 हम यहाँ कहीं रख भी नहीं सकते हैं। सो जस्ट रिमूव द एक्स स्क्वायर फ्रॉम हियर और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 9 9 जा, चलिए इसको ऐसा लिख लें 81/16 राइट इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4 उधर ले जाएंगे 18/16 प्लस 4 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो दैट इज द 81 प्लस 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हो 5 और 145 राइट बाय 16। इस 9 को भी मैं नीचे कर देता हूँ एक्स स्क्वायर राइट। वी नीड द वैल्यू ऑफ x तो इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 145 डिवाइडेड बाय और इसका डायरेक्ट दोनों के रूट लिख लीजिए 4 इंटू 3। सो दिस इज द रूट ओवर 145/12 इज द आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 145/12 और तो कहीं नहीं है ना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th of January 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन में पूछा था। द वैल्यू इस तरह से दी थी, द वैल्यू ऑफ द कॉट ऑफ एंड देन समीशन n इक्वल्स टू 1 to 19 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस एंड देन समीशन ऑफ p इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 2p, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले काम ये वाले समीशन को हम निपटा लेते हैं। इसको आप देखिए, अगर इसमें p की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेगा तो 2 4 6 और ये नंबर जो है 8 अप टू 2n तक जाएगा। n की वैल्यू, p की वैल्यू 1 से लेके n तक प्लेस होनी है। टोटल n टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो पहले ये चीज़ हम फिनिश कर लेते हैं और टोटल n टर्म्स हैं। सो n/2 2a और a की वैल्यू इट इज़ एन AP, ठीक है। AP है और उसमें ऐड करना है टर्म्स को, ठीक है। सो 2a इज 4 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2 हियर। तो ये वैल्यू सॉल्व कर देंगे आप। 4 प्लस दिस इज 2n माइनस 2 एंड इसको आप लिख सकते हो n/2 2n प्लस 2 राइट और 2 से 2 कट हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 राइट। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी हम। यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व हो गई, ये वैल्यू आप यहाँ लिख देने का राइट। तो इस नंबर को हम फिर सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। कॉट ऑफ समीशन अभी पेंडिंग है, इसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये वाला समीशन देखेंगे, पहले इस चीज़ पे काम कर लें। से 19 कॉट इनवर्स ऑफ, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ एंड 1 प्लस, ये समीशन सॉल्व कर लिया हमने एंड दैट वैल्यू इज n इंटू n प्लस 1। दिस वैल्यू इज दिस समीशन ऑफ p इक्वल्स टू 1 से n तक ऑफ 2p, ये वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये जब हम निपटा चुके हैं तो अब आप लिखोगे कॉट ऑफ। अब देखिए समीशन आ रहा है n इक्वल्स टू 1। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक एक एक काम आगे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक सारा सब सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप पहचानिए कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 10 में कन्वर्ट कर दूँ, रीज़न है क्योंकि एक चीज़ समझ आ रही है, ये वाली चीज़ें देखनी आनी चाहिए कि आप 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 देख रहे हो तो ऊपर 1 को n प्लस 1 माइनस n हम लिखेंगे, लेकिन वो तो tan इनवर्स के फॉर्मूले में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम पलट देते हैं, इसको लिख देते हैं tan इनवर्स और 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ठीक है। और जो ये ऊपर 1 है इसको आप फिर फाइनली n प्लस 1 माइनस n लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला क्रिएट हो गया गाइस, कॉट इनवर्स में कॉट इनवर्स को tan इनवर्स करने के लिए इस नंबर को रेसिप्रोकेट करना होता है। एंगल को अंदर रेसिप्रोकेट किया हमने, वो हो गया, ठीक है। और 1 को हमने लिख दिया n प्लस 1 माइनस n, ठीक है। अल्टीमेटली फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला एक और बन गया कॉट ऑफ, दैट इज कॉट ऑफ समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 19 और ये फार्मूला है गाइस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। देखिए ये जब फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है
तो फिर हम हमारी बात आगे और बढ़ाएंगे। फिर आप ये लिखोगे सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ नया सेटअप है, नया कैमरा है। आप बताइए कमेंट करके कि ये वाले जो चीज़ है वो कैसी समझ आ रही है आपको। ये मैं OBS स्टूडियो पे जो करता था काम, सो कुछ बच्चे कह रहे थे कि इससे बढ़िया आप बोर्ड पे पढ़ाइए, वाइट बोर्ड पे। और ये साइकोलॉजिकली ये पॉइंट सही है आपका कहना कि बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है, ठीक है। सो मैं वापस बोर्ड पे स्विच हो गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब देखिए यहाँ पे गाइस क्या है, n इक्वल्स टू 1 to 19 ऑफ tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n है। तो हमें बात समझ आ रही है कि 1 से लेके n तक जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू चल रही है आपकी कॉट की, और यहाँ समीशन में वैल्यू प्लेस करने जाओगे। चलिए ये मैं डायरेक्ट यहाँ लिख के बताऊँ आपको कि अल्टीमेटली बचेगा क्या। n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 बचेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे आप, सो दैट विल बी द tan इनवर्स ऑफ 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से चलते हुए लास्ट नंबर पे चले जाइए, और लास्ट नंबर ये आ जाएगा। इसमें tan इनवर्स 19 पुट करेंगे, सो इट विल गिव यू द tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस इज 19, ठीक है। और इसमें नंबर्स कैंसिल होने चालू हो जाएंगे, यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये भी इसके पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो जो नंबर बचेगा वो ये वाला बचेगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स 20 एंड माइनस tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 20 आप लिखेंगे, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब देखिए गाइस, ये फिर फॉर्मूला है हमारे पास में कॉट ऑफ, राइट। tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला फिर पर लगा देंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस 1 प्लस 20 इंटू 1, फॉर्मूला प्लेस किया। सो कॉट ऑफ दैट इज द tan इनवर्स ऑफ 19 बाई 21, और इसको इससे कैंसलाइज न्यूट्रलाइज करना है, तो आप इसको tan इनवर्स को फिर वापस कन्वर्ट कर दो कॉट में। सो अगर आप इसको लिखते हो कॉट इनवर्स तो एंगल पलट जाते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। 20/19 हो जाएगा गाइस, और ये वैल्यू आ जाएगी 21/19। सो 10 जनवरी 2019 JEE मेन का बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आंसर इज 21/19। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जनवरी 2019 JEE मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या पूछा था इसने, ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम इनइक्वलिटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ITF में ले लिया ऐसे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज है, और चाहो तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी cot inverse x square minus 7 times of cot inverse x plus tan is greater than 0 lies in the interval। तो उसमें ये बताना था कि इसमें इंटरवल कौन सा होगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो अवेलेबल इन टू द बुक्स, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है, और JEE मेन में एज इट इज उठा के डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसमें एक काम करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स आप ले लीजिए, और cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ cot इनवर्स x एंड प्लस tan ग्रेटर देन 0। तो जो फैक्टर है 5 और 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड दो फैक्टर्स आ जाते हैं इसके, तो आप लिख सकते हो दिस इज cot इनवर्स x माइनस 2 एंड cot इनवर्स x माइनस 5, ठीक है। सो इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे वो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इसमें। इसको अगर आप 0 पुट करते हो, cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 आएगा। सो x इक्वल्स टू cot 2 वैल्यू बनेगी एक तो। और जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है इस इनइक्वलिटी में, ओवरऑल दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे प्लेस होंगे नंबर लाइन पे यदि रखना चाहेंगे। सो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू cot 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे cot इनवर्स x माइनस 5 0, cot इनवर्स x इक्वल्स टू 5, सो x इक्वल्स टू cot 5।
अब देखिए यहीं पे की पॉइंट है कि आपको ये डिसाइड करना है कि नंबर लाइन पे इनको कैसे प्लेस करना है। तो इसमें कॉट का अगर ग्राफ आपको इजीली पता है, सो यू कैन ड्राइव दिस वन। देखिए ये जाएगा आपका 0 से पाई जाता है, पाई बाई 2 पाई, ठीक है, और पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। एक्चुअल हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं कॉट 2 की वैल्यू और कॉट 5 की वैल्यू रेडियन में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि रेडियन में जो पाई है यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 3.14 और यहाँ 3 पाई बाई 2 वैल्यू आ जाएगी एंड दिस विल बिकम द 2 पाई, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉट 2 की, तो 2 जो है पाई बाई 2 होता है 1.732, राइट। तो कॉट 2 की वैल्यू बिल्कुल नियरर आएगी यहाँ पे, हालांकि ये भी नेगेटिव साइड में होगी, ठीक है। बिटवीन 2 मीन्स दिस इज 1.57, पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 3.14, यदि पाई बाई 2 आप निकालते हैं 1.57 आता है, सो 1.57, लेकिन हमारी वैल्यू है कॉट 2 की, ठीक है। सो कॉट 2 डेफिनेटली फॉल इनटू द नेगेटिव साइड। लेकिन अगर हम बात करें कॉट 5 की, तो कॉट 5 जो है लगभग यहाँ पे आएगा गाइस, तो उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू होगी, बड़ी एक नेगेटिव वैल्यू होगी। और 3 पाई बाई 2 वैल्यू आप देख लीजिए, ये 2 पाई के नियरर है, राइट। सो अगर नंबर लाइन पे प्लेस करते हो आप, इस नंबर को आप यहाँ से निकाल सकते हो 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में जो डिस्टेंस है उससे आप जज ले सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पड़ेगी। सो वी कैन डिसाइड दैट कॉट 5 इज ए ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू, बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, और उसको अगर नंबर लाइन पे अगर आप प्लेस करना है, सॉरी वो मैंने इनइक्विटी हटा दी, इनइक्विटी सामने ही है, कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉट 5 को जो है पहले रखना पड़ेगा और उसके बाद में आएगा कॉट 2, राइट। और जो इनइक्विटी थी उसमें आपका ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे अब जजमेंट ये आएगा दैट इज द प्लस माइनस प्लस, इनइक्विटी में जैसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और माइनस इनफाइनाइट से कॉट 5 तक जाएगा, कॉट 2 से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। वी हैव डिसाइडेड द कॉट 5 इज ए नेगेटिव बट ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू, कॉट 2 इज ऑल्सो नेगेटिव बट स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो नंबर लाइन पे पहले ये प्लेस होगा, बाद में ये प्लेस हो जाएगा, और हमें ये चाहिए कि ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से कॉट 5 आ जाएगा यूनियन कॉट 2 से कॉट 2 टू इनफाइनाइट, सो दिस विल बी द आंसर, राइट। नाउ चेक, माइनस इनफाइनाइट टू कॉट 5 यूनियन कॉट 2 टू इनफाइनाइट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 12th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन था ये, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू बतानी थी। इजीएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है और उसी को यूज करके सिंप्लीफाई कर देना। लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है मैंने, सो लास्ट में थोड़ा सा ये फंसाता है, तो वही चीज़ चेक करनी है हमें। इसमें यही सीखने का पॉइंट है कि क्या इसमें सही बात है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरह से, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। सो साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ ये तो x हो जाएगा 12/13 और इसका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 9/25, ठीक है, माइनस 3/5 अब की बार ये बाहर होगा और उसका रूट जो है रूट में स्क्वायर करके 144/169 ये हम अंदर कर देंगे, ठीक है, ये इजी। सो साइन इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 12/13 और 25 माइनस 9 16, तो ये आ जाएगा 4/5, सो दिस विल बी 4/5 3/5, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, फटाफट कर देंगे इसे। 169 माइनस 144 25, उसका रूट हो जाएगा 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय दिस इज 169, दिस इज 169, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रखिए, साइन इनवर्स ऑफ
दिस इज 48/65, ठीक है, माइनस दिस इज 15/65, यहाँ 13 आएगा, 169 का भी रूट है, 169 माइनस 144, सो 25 का तो 5 लिख दिया मैंने, ये गलत लिखा है, सो दिस इज 13 एंड दिस इज अगेन 65, तो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ, एंड दिस इज 33 डिवाइडेड बाय 65। अब देखिए गाइज, यहाँ पे एक बात देखने की है कि अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये इसको लिख रहा पाई माइनस कॉस इनवर्स, अगर हम पहले हम जो एंगल है अंदर उसकी बात करें, ठीक है, उससे क्रॉस चेक करें तो 33/65, ठीक है, यहाँ पे और कहीं नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो साइन इनवर्स को अगर कॉस में करेगा तो वहाँ पे π/2 माइनस लिखना चाहिए था, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 33/65 लिखता तो राइट हो जाता, ठीक है। चलिए ये कैंसिल कर दिया हमने। अब हम दूसरी बात अगर देखें कि इसको अगर हमें दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे साइन इनवर्स के फॉर्म में π/2 माइनस करके तो लिखा नहीं इसने, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स में यदि लिखना चाहेगा तो इस तरह से लिखता है इसको, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, 100% रॉन्ग है ये ऑप्शन। वाई? बिकॉज अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करता है π/2 माइनस तो फिर एंगल तो सेम होना चाहिए था, यहाँ पे एंगल क्या है 33/65 है, सो वी हैव कैंसल द थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करें इसकी कि इसको ट्राइंगल में ले लेते हैं, इसके एंगल को चेंज कर देते हैं, सो दिस इज द साइन इनवर्स, सो 33/65 है, राइट, तो ये कितना होगा 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, सो 65 प्लस 33 एंड 65 माइनस 33 ऐसे ही बेस्ट रहेगा, इसका रूट फिर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, सो 5 और 3 8 6 9 8 98 इंटू एंड दिस इज 2 एंड 332, और इसका आप रूट ले लेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। फास्ट करने के लिए अब एक काम कर दीजिए कि ये होता था 2 इंटू 49 होता है इंटू दिस 16 इंटू 2, तो रूट ले लो, तो यहाँ पे आ गया आपका 7 इंटू 4 और यहाँ से आ गया 2, 56, तो ये वाली जो लेंथ है 56 आ गई, ठीक है। तो क्या इससे मैं कॉस इनवर्स करके लिख सकता हूँ क्या? देखिए हम ये इसी ऑप्शन पे राइट पे पहुँच रहे हैं, सो वी कैन राइट इट एज अ कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस कैन बी रिटन एज 56/65, ठीक है, ये लिख दोगे आप। और उसके बाद में इसको कॉस को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखा जा सकता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65 and this is perfectly right. Now check the option, π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65 बराबर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अप्रैल 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का, राइट, और इफ अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5 बीटा गिवन है tan इनवर्स ऑफ 1/3 वेयर अल्फा कॉमा बीटा है यहाँ पे, बोथ द एंगल्स आर लाइंग बिटवीन 0 to π/2 के बीच में है, देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बिकॉज 8 अप्रैल 19 में पूछ रहा है फिर। और आपको देखिए कोई भी इवन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो प्राइम वैल्यूज हैं और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज हैं उनकी जो 3 कंडीशंस है किसी का यूज़ नहीं करना पड़ रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है तो एक काम करोगे कि जो अल्फ़ा दे रखा है सो कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 हो गई, और tan बीटा आप लिख दोगे 1/3, और इसको भी कॉस अल्फ़ा जो कि अल्फ़ा एंगल है, सो दिस इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 दिस विल बी द 4, यहाँ से हम tan अल्फ़ा लिख देंगे, tan अल्फ़ा लिख लेंगे 4/3, tan अल्फ़ा विल बी द 4/3, tan बीटा दे ही रखा है इसने, ठीक है, tan बीटा दे रखा है तो tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा लगा लो और वैल्यू प्लेस कर दो फटाफट, सो दिस विल बी द इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1+, इतना वैसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जो बच्चे लेकिन फिर भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी के लिए है। कभी आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा टाइम ले रहा है, सभी के लिए। कई बार बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बेसिक लेवल पे जानते नहीं इस बात को, सबको मालूम चलना चाहिए।
So the tan alpha value is tan alpha is 4/3 minus this tan beta. Tan beta 1/3, 1 plus tan alpha 4/3 into 1/3. 4/3 में से 1/3 जाएगा तो दैट इज द 3/3. तो ऊपर तो 1 बचेगा. 9 प्लस 4 दैट इज 13/9, राइट. और रेसिप्रोकेट होके 9/13 हो जाएगा. 9/13. सो ये देखिए वैल्यू है इसकी tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, एंड दिस वैल्यू इज 9/13. 9/13 वैल्यू आ रही, राइट. और यहाँ ऊपर देखते हैं तो अगर 10 में tan इनवर्स अगर कर देगा इसका अल्फा माइनस बीटा एंगल का, तो ये तो दे नहीं रखा. सी ऑप्शन तो परफेक्टली नहीं हो सकता. ये 9/13 9/14 कर रहा है. डी ऑप्शन कट कर दो, क्योंकि 10 में अगर वैल्यू निकालनी है तो फिर ये दोनों तो होंगे नहीं, उसी फॉर्म में नहीं जा रहे. अब हम ए ऑप्शन पे काम करेंगे गाइस. उसको ए ऑप्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे साइन इनवर्स वाले फॉर्मेट में, ठीक है ना. तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है ये तो कंफर्म यही वाली है. सो अगर अल्फा माइनस बीटा एंगल है इसका, अल्फा माइनस बीटा एंगल है यहाँ पे, दिस इज द अल्फा माइनस बीटा. सो दिस इज द 9/13, ठीक है. सो 13 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सो 169 प्लस 81, ठीक है. तो 0 1 14 15 1 250 आएगा. 250 का रूट लेना पड़ेगा. सो रूट ऑफ 250, सो 25 का 5 आता है. सो दिस वैल्यू कैन बी द 5√10. दिस इज 5√10 और ये 13 है, ये 9 है आपका. अब अगर इस एंगल को मुझे अल्फा माइनस बीटा वाले को साइन इनवर्स वाले में लिखना है तो यहाँ पे लिख लो आप साइन इनवर्स. साइन ये हो जाएगा. चलिए एक बार लिख देते हैं पूरा पूरा. साइन अल्फा माइनस बीटा दिस इज 9/9 5√10 और अल्फा माइनस बीटा जो एंगल निकालना है, अल्फा माइनस बीटा विल बी द साइन इनवर्स ऑफ 9/5√10 हो गया, ख़त्म. ठीक है, इतना आसान है. एंड ए ऑप्शन इज परफेक्टली राइट, 9/5√10, राइट. तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 जनवरी 2020 जेई मेन शिफ्ट 1 मॉर्निंग का है, ठीक है. और ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में कवर नहीं किया था, थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी यूज़ है तो मैं यहाँ इसको ले रहा हूँ, यहाँ कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है. एंड इफ एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव वैल्यू दे रखी tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x when x belongs to -π/2 to π/2 f0 is given 0 then value of f1 is equals to, ठीक है. वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन में भी कवर कर सकते थे, वहाँ नहीं किया इसलिए यहाँ कर दे रहे हैं. ITF का थोड़ा सा यूज़ है, ठीक है. सो अगर डेरिवेटिव को इस तरह से दे रखा है इसने एफ डैश एक्स, तो पहले इसको कन्वर्ट कर दोगे आप गाइस 1/cos x sin x by cos x, तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखा जा सकता है इजीली, राइट. नाउ इस पे एक काम कर देंगे, tan इनवर्स है तो ये सब कुछ अगर 10 में हो जाए तो बेस्ट रहेगा. सो ये वैल्यू को आप लिख लोगे cos साइन एक्स को लिख लेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2 और 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, ठीक है. तो जो ऊपर बनेगा cos x by 2 प्लस साइन ऑफ x by 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा गाइस, ठीक है. और नीचे देखिए ये जो है इसको cos 2 थीटा की तरह से देखते हुए इसको आप लिख लोगे cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, ठीक है. ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही है. नेक्स्ट ये हो जाएगा दैट इज द tan इनवर्स ऑफ और इसमें एक cos x by 2 प्लस साइन x by 2 कट कर देंगे तो इसमें पावर 2 थी, यहाँ पे इस जगह पावर 2 है तो एक बचेगा सिंगल पावर. सो दैट विल बी द cos ऑफ x by 2 प्लस साइन ऑफ x by 2 बच जाता गाइस. नीचे बचेगा आपका cos x by 2, पॉजिटिव वाला कट हो गया तो माइनस साइन वाला बचने वाला है साइन x by 2. फिर आपको मालूम चल रहा है क्या करने का इसमें. सो दैट इज द tan इनवर्स ऑफ cos x by 2 से डिवाइड करते हैं. सो 1 प्लस ऑफ tan x by 2 1 माइनस tan ऑफ x by 2 हो जाता है. देन इस 1 को हम tan π/4 लिख लेते हैं. tan π/4 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan x by 2 और 1 जो इसके साथ प्रोडक्ट है उसको tan π/4 लिख ही सकते हो. तो ये फिर फॉर्मूला बन जाता है गाइस tan इनवर्स ऑफ दैट इज tan ऑफ π/4
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 का, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू बच गई वो देखिए हमारे पास में डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये बच गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब अगर डेरिवेटिव है, फंक्शन चाहिए, वैल्यू चाहिए इसको f1 की वैल्यू, ठीक है, तो हमें क्या इंटीग्रेट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स आएगा, एफ एक्स इज पाई बाय 4x प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 पहले से ही 4 आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। इसमें आप ये जो वैल्यू गिवन होती है इसको यूज़ करेंगे। सो व्हेन यू पुट द फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये सब 0, इट मीन्स सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर वैल्यू पूछ रहा है ये f1 की, तो जब सी इसमें एब्सेंट होगा, नहीं होगा, और वैल्यू निकालनी है f1 की, तो f1 निकाल दीजिए सीधा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 4, एक्स की जगह 1 प्लेस कर दिया, सी 0 था, सो दिस इज पाई प्लस 1 बाय 4, सो पाई प्लस 1 बाय 4 सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वन ऑफ द मन से सिंपल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। तो सभी बच्चे जानते हैं। इस तरह से गाइस हमारा ये ITF भी अपडेट हो गया चैनल पे, और अब आज की डेट में चैनल पे जितने भी चैप्टर्स हैं IIT JEE के लिए, JEE मेंस के स्पेशली हमने क्वेश्चंस यहाँ से पिकअप किए, और उनकी जो PYQs हैं 2019 to 20 वो सारा हमने कवर कर दिया, ठीक है ना। तो सभी इस पे चैप्टर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वो आप देखेंगे तो आपको सारे अपडेटेड क्वेश्चंस, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर JEE मेंस 2019 to 20 अगर 2 साल के ही क्वेश्चंस अगर देखना चाह रहे हो, तो सभी चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट्स को चेक कीजिए, उनमें थोड़ा थंबनेल डिफरेंट है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाले क्वेश्चंस जो है अपडेट किए हुए, लिखा हुआ भी है उस पर, बाकायदा लिखा हुआ है कि दीज आर द PYQs ऑफ 2019 to 20 एंड इन ITF दिस इज गोइंग टू द पार्ट 14। ऑल द बेस्ट। और एक और बात कि ये जो नया सेटअप से वापस मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया है, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, पहले मैं इस OBS स्टूडियो पे और अनअकैडमी स्टाइल में जो कॉर्नर पे बस खाली फेस दिखता रहता है वो सारा काम कर रहा था, अगर ये वाला पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर होती है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होती है, आई थिंक ये होता है, लेकिन अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो टेबल पे बैठ के काम किया जाता है वो इजी हो जाता है, ठीक है। बट कई बच्चों के कमेंट आए इसमें कि सर इसमें वैसा पढ़ाई है आपकी, वापस जो है बोर्ड पे जो है हमें अच्छी तरह समझ आता है। सो आप बिल्कुल इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस तरह का जो वर्कआउट हमने वापस स्टार्ट किया है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। नाउ व्हाट आई वांट टू डिक्लेयर द PYQs 2019 to 20 JEE मेंस अपडेटेड ऑन द चैनल, सारे चैप्टर आप देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के जो था उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे उसमें वैसे अवेलेबल है, तो उनके तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के पूरे जो सॉल्यूशंस हैं वो भी प्लेस किए हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हो। उससे पहले 19 में जो कुछ क्वेश्चन जो है कम आए थे, तो वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर को अपडेट किया जाए, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट टाइम उसको कर देंगे। बाकी एक ही ये चैप्टर ऐसा है जिस पे मैंने अपडेट नहीं किया है, लेकिन उसके क्वेश्चंस अवेलेबल है। अगर आप जो पेपर मैंने सॉल्व किए थे उनको आप देखें तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।